प्यारे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें, है ना। बहुत अच्छा, बच्चे बड़े सुंदर हैं और हर बार ईश्वर के वचन के माध्यम से हम प्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, है ना। आप लोग तैयार हैं प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए? वेरी गुड। आज हम इब्राहिम के लिए ईश्वर का विधान, इसके बारे में पढ़ें कि ईश्वर ने एक नियम दिया है ना। जैसे हमको स्कूल में भी नियम मिलते हैं, घर में भी नियम है, पालन करना पड़ता है ना। और उसी प्रकार जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी तो ईश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करने वाले बनो। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है। किससे कहा? इब्राहिम ने ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक कानून बना के दूंगा। क्या दूंगा? कानून बनाऊंगा। तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। हाँ, इब्राहिम होगा, क्योंकि तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का मैं पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा, है ना। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें, तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, है ना। इब्राहिम और उसकी संतान का मैं ईश्वर हमेशा तक रहूंगा। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना होगा। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मेरे नियम का तुमको पालन करना पड़ेगा, है ना। मैं जो तुमसे कह रहा हूं, जो सच्चाई की बातें हैं, जो न्याय की बातें हैं, उसका तुमको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना होगा वो इस प्रकार है ना। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा? खतना एक धार्मिक एक संस्कार है जो जन्म के बाद दी जाती हैं। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तुम लोगों के बच्चों में प्रत्येक को खतना जन्म के 8वें दिन दिया जाएगा। किस दिन दिया जाएगा? 8वें दिन। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम कायम रहेगा। तुम्हारे घर के में चाहे जिस किसी का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बाहर से किसी का बच्चा हो, वो तुम्हारे परिवार में पैदा हुआ हो, उन सब का खतना किया जाएगा, है ना। इस प्रकार मेरे विधान का यह चिन्ह तुम लोगों की देह में चिरकाल तक बना रहेगा। वह पुरुष अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा जिसकी देह में खतना नहीं किया गया। हाँ, क्योंकि खतना एक जरूरी परंपरा थी, उसके द्वारा हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी सारा को नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारेंगे। क्या कहकर पुकारेंगे? सारा। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। उससे मैं आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की मां बन जाएगी। उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसने लगा, क्योंकि उसने मन में यह सच सोचा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा मां बन सकती है? तो वो क्या करने लगा? हंसने लगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था, है ना, कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। क्या नाम रखोगे? मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाऊंगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर बनूंगा। मैंने इस्राएल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी
इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा, उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा, वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा, उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। तब इब्राहिम के यहाँ उसके पुत्र इस्माइल का उसके घर में पैदा हुआ। कौन, क्या नाम हुआ? इस्माइल पैदा हुआ। सब लोगों का तथा उनका जिन्होंने उनको धन लेकर जिनको खरीदा था, अर्थात इब्राहिम के घर के सब पुरुषों का उसी दिन ईश्वर द्वारा उसको दी हुई आज्ञा के अनुसार खतना किया गया। क्या किया गया? खतना किया गया। जब इस इब्राहिम का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल का खतना किया गया तब उसकी आयु 13 साल की थी। हाँ, इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। उसके साथ ही उसके घर के सब पुरुषों का भी खतना हुआ, चाहे वे उसके घर में पैदा हुए, चाहे ऐसे हो जो धन देकर खरीदे गए। तो ईश्वर ने सबको अपना आशीर्वाद दिया है ना, एक विधान दिया। क्या दिया? विधान। और विधान के अनुसार यदि वो हम लोग चलते हैं तो ईश्वर हमको खूब आशीष देता है। ईश्वर के नियम का हम पालन करें, सच्चाई में जीवन जिए, है ना, प्रेम मोहब्बत में जिए, और ईश्वर हम सबको और सारे विश्व को आशीर्वाद दे। हम ईश्वर का ताली बजाकर धन्यवाद दें, और आप बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।